इकोनॉमी इज़ अ मॉड्यूल जहाँ 90% ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट्स को टेक्निकलिटीज़ फेस करनी ही पड़ती है। एंड आई एम अश्योरिंग यू कि इस सेशन के एंड तक इकोनॉमी विल बी अ केक वॉक फॉर यू, इकोनॉमी विल बी सुपर ईजी फॉर यू। सब कुछ देखेंगे, क्या ट्रेंड एनालिसिस है, कैसे किस तरीके से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में। वी विल ऑल्सो डू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस एंड देन आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द डे वाइज स्केड्यूल कि कैसे सिर्फ 14 डेज में इफ़ेक्टिवली हम पूरा इकोनॉमी कवर करेंगे बाय यूजिंग सिंगल सोर्स। ठीक है, तो वी विल कवर A to Z एवरीथिंग। तो वॉच दिस सेशन टिल एंड। बीच में जा रहे हो तो अपने रिस्क पर जाना, ठीक है, एंड तक देखना सेशन को, एंड तक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आई विल प्रोवाइड यू द डेली शेड्यूल, डे वाइज शेड्यूल। तो सबसे पहले वी विल डू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि अपने को ये समझना है कि जो हम सोर्स फॉलो करने जा रहे हैं दैट सोर्स इज़ रिलायबल और नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि दैट सोर्स इज़ रिलायबल और नॉट। तो ये कैसे पता लगेगा? तो पहले थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम जाते हैं, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमारा बेस है। सो यहाँ पे मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, मैं पास्ट 40 ईयर्स 50 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर नहीं लेके लाऊंगा। मैं आपको सिंपली 2013 के बाद से 2013 के बाद से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको ही एनालाइज करूँगा, और देखो वहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सोर्स कितना मस्ट है। ठीक है, हम उस तरीके से ये चीज़ें करेंगे जो सोर्सेज अपने पास अवेलेबल है। ठीक है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा कि आपको जाकर के भटकना पड़े कहीं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो पहला अपना टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने सिलेबस का। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस। क्या? इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, अलग से मेंशन्ड है, हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम भी है। प्रूफ हेयर 2022 में पूछा, इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी? मार्केट इकोनॉमी में पॉसिबल है कि नहीं है? स्टेट दी मार्केट इकोनॉमी होता है जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो। मार्केट इकोनॉमी मीन्स वेयर गवर्नमेंट हैज़ नो कंट्रोल, कह लो प्राइवेट इकोनॉमी। अंडरस्टूड? तो वहाँ क्या इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल है? पहली बात समझो इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है। इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स ग्रोथ फॉर ऑल। जो ग्रोथ है वो सबको बराबर बेनिफिट दे। ग्रोथ सबको बराबर बेनिफिट दे क्या मतलब? कि जो भी इकोनॉमी में अपने ग्रोथ हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उससे विमेन को, वल्नरेबल सेक्शंस को, SCs को, STs को, माइनॉरिटीज़ को, जो फिजिकली डिजेबल्ड लोग हैं उनको, सबको बेनिफिट मिले, तो उसको कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो क्या इंक्लूसिव ग्रोथ मार्केट इकोनॉमी में पॉसिबल है? द क्वेश्चन इज दिस, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है, क्या इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या रोल है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या? कि सेम इंक्लूसिव ग्रोथ का एक पार्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जहाँ पे फिनांस आ जाता है, जैसे जनधन आधार। ठीक है, जनधन योजना, क्या कि बैंक अकाउंट खोलेंगे जहाँ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, पैसे देते हैं, रुपए देते हैं, जहाँ पे फिनांस आ जाता है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसे PM किसान योजना है कि हर क्वार्टरली 2000 रुपये किसानों के खाते में डालेंगे। तो जहाँ फिनांस आ जाएगा, जहाँ मॉनेटरी चीज़ आ जाएंगी, वहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन को कहते हैं, जहाँ बैंक आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया 2022 का क्वेश्चन है। सेम देखो, सेम थीम पे क्वेश्चन, इंक्लूसिव ग्रोथ 2024 लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। एग्जामिन द पैटर्न एंड ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड इन इंडिया। टू व्हाट एक्सटेंट दिस हैज़ बीन द कॉन्सोनेंस विद द अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो ऊपर किसके बारे में पूछा था? मार्केट इकोनॉमी के बारे में 2023-22 में। 2024 में क्या पूछा? कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो क्या जो पैटर्न और ट्रेंड है पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है? सोशल सर्विसेज पे पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड। पोस्ट रिफॉर्म मतलब क्या? 1991 के बाद। 1991 में कौन सा रिफॉर्म होता है? LPG रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे अपनी इकोनॉमी को ओपन किया गया था। जब आप पढ़ोगे इकोनॉमी तो आपको डिटेल में पता लगेगा इसके बारे में। ठीक है, तो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के बाद से जो भी पैटर्न और ट्रेंड रहे हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर को लेकर के ऑन सोशल सर्विस, उसको एग्जामाइन करना है और किस एक्सटेंट तक इसने इंक्लूसिव ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हेल्प किया है। द क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, तो पहले क्या पूछा? मार्केट इकोनॉमी, देन क्या पूछा? पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, एंड द थीम इज सेम। मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा, सिर्फ 2-3 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, वो 40 सालों वाली बातें नहीं करेंगे। 2013 के बाद की एनालिसिस करूँगा आज मैं। ठीक है, कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है आपके पास उसको बेस्ट तरीके से कैसे यूज़ पे लगाना है। ठीक है, अपना मोटिव ये है। ठीक है, तो देखो 2022 का ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखना ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ एड्रेस्ड है। ठीक है, जो सोर्स हम रेफर करने जा रहे हैं। देखो पहली बात तो ये समझना, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि यार आपको यहीं पे मिलेगा ये।
हो सकता है आपको किसी और सोर्स में मिल जाए, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि यहीं पे मिलेगा, जो होगा यहीं पे हो जाएगा, जो केवल इसी बुक में सब कुछ गिवन है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, इस बुक में टेक्निकलिटीज़ कम है। एक्चुअली आप जाओगे जब बल्कि बुक्स के लिए, तो ये सेम चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको 4-4, 5-5, 10-10 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे अलग से, ठीक है। 1000 पेजेस की, 1300, 1500 पेजेस की बुक्स है सिर्फ इसके लिए, जो वर्थ नहीं है। एंड दिस सोर्स इज ओनली 430 पेजेस, और उसमें सारा मीन्स का अपना टॉपिक बहुत होलिस्टिकली कवर होता है। देखो कैसे, अब मार्केट इकोनॉमी की बात है, 2023 का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सेम चीज़ है, यहाँ पे देखो सेम चीज़ मेंशन है, फॉर इनफॉर्मल एंड फॉर्मल इकोनॉमी, ये इसी टॉपिक का सब टॉपिक इसमें गिवन है इस बुक में, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन जनरल द इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी विच इज नीदर रजिस्टर्ड और नॉट टैक्स नॉर मॉनिटर्ड बाई एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ, ये मार्केट इकोनॉमी हुआ, समझे। तो इस हेडिंग के अंदर ये पूरा आंसर एड्रेस्ड है ऑलरेडी, ठीक है। चलो, ये मैं 7th एडिशन दिखा रहा हूँ, लेटेस्ट एडिशन भी नहीं है, ठीक है। आप 7th एडिशन भी पढ़ सकते हो, और टेंशन में तो PDF में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि खरीदो या कुछ भी करो, आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, पहले ये इधर पे समझो, है ना, आई विल हेल्प यू। देन सेम इसी तरीके से एग्जामाइन द पैटर्न एंड ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर आफ्टर क्या, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। अब देखो ये 2024 का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन, और ये 7th एडिशन में दिखा रहा हूँ, जो 2023-24 में आया था। ये देखो क्या लिखा हुआ है, नीड फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया, ठीक है। ये देखो टॉपिक, देखो ये क्या, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 विच बिगेन अर्ली इन 1990s हैज़ एक्सेलरेटेड इंडियाज ग्रोथ रेट टू 6% टू 1990s इज अबाउट 7 to 8% इन लेटर डिकेड्स, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ठीक है। और ये उस समय नीड क्यों थी इंक्लूसिव ग्रोथ की, वही दो पैटर्न और ट्रेंड जो है यहाँ पे आपको इसका आंसर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो ये सोर्स है, ये आपके मेंस के एस्पेक्ट को पूरा कवर करता है, पूरे सिलेबस को बहुत होलिस्टिकली कवर करता है, क्रिस्प शब्दों में विद एग्जांपल्स, ओके। तो इसीलिए, एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी बुक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपको इसको फ्री PDF भी दे दूंगा, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास 7th एडिशन पड़ी हुई है, आई विल प्रोवाइड इट यू, है ना। तो मैं अभी ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि जाके आप खरीदो, ठीक है। अगर आपको खरीदना चाहो तो आप खरीद सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी आंखों में जोड़ना ही पड़ेगा, ज़्यादा PDF पढ़ने से ऐसा स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाता है ना। अभी हम और PYQs एनालिसिस करेंगे, पहले थोड़ा ट्रेंड देख लेते हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है ना। सो द ट्रेंड इज़ क्या कि प्रीलिम्स में ऑन एन एवरेज 18 to 19 क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं, 18 to 19 क्वेश्चन हर साल दे आर आस्किंग फ्रॉम दिस मॉड्यूल, ठीक है। अब द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या सर जो हम सोर्स रेफर करने जा रहे हैं वो प्रीलिम्स और मेंस कवर करता है, या केवल मेंस के लिए है, या केवल प्रीलिम्स के लिए है? दोनों कवर करता है, प्रीलिम्स और मेंस हर कुछ ही कवर करता है, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो प्री कंसीव्ड नोशन में आप जो जुड़े हुए हो कि अगर किसी मॉड्यूल को ख़त्म करना है तो आपको बहुत सारा पढ़ने की ज़रूरत है, 1300-1500 पढ़ने की ज़रूरत है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी। क्यों? क्योंकि आपने मेंस एग्जामिनेशन में जाकर के उसको 150-250 वर्ड्स में ही लिखना है, तो जितना क्रिस्प रहो उतना अच्छा है, ठीक है। चलो, तो क्या देखो, 2015 में 21 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। 2024 में पूछा था 15 क्वेश्चन अराउंड, फिर 23 में पूछा 18 क्वेश्चन, 22 में 14 क्वेश्चन, 21 में 15 क्वेश्चन, फिर 20 में 20 क्वेश्चन, 19 में 23 क्वेश्चन, 18 में 20 क्वेश्चन, 17 में 25 क्वेश्चन और 16 में 23 क्वेश्चन। तो ऑन एन एवरेज अपन मान के चलते कि 18 से 19 क्वेश्चन यहाँ इकोनॉमी से पूछते हैं, मतलब कितने मार्क्स का हुआ टोटल? 40 मार्क्स केवल इस मॉड्यूल से आते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, जो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड है, जो सबसे ज़्यादा आप इग्नोर कर रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है ये, ठीक है। सेम गोज टू मेंस। देखो मेंस में क्या सीन है, 2023 में 90 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ इकोनॉमी से बता रहा हूँ मैं, GS3 पूरा नहीं बोल रहा हूँ मैं। GS3 में बहुत कुछ आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट अभी आएगा, आपको इन्वायरमेंट आएगा, इंटरनल सिक्योरिटी आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। सिर्फ इकोनॉमी 90 मार्क्स का क्वेश्चन है, 90 मार्क्स बता रहा हूँ मैं। फिर 2022 85 मार्क्स का, 2021 में 105 मार्क्स का, एंड देयर वाज अ टाइम कि 2017 में दे आस्क्ड 145 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम इकोनॉमी मॉड्यूल। तो ये मॉड्यूल इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो इसको अपने को होलिस्टिकली कवर करना है फ्रॉम दिस सोर्स, ओके। देन इसी तरीके से 2016 में दे आस्क्ड 137.5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। और इस बार भी बहुत हाई चांसेस है कि 90 to 100 मार्क्स के क्वेश्चन या उससे ऊपर के क्वेश्चन पूछेंगे इकोनॉमी मॉड्यूल से। तो इट इज़ दैट इंपॉर्टेंट,
ठीक है, चलो आओ थोड़ा और देखते हैं, PYQs की तरफ देखते हैं। मैंने क्या बोला था, 2013 के बाद से ही करेंगे, जो चीज़ें अवेलेबल है हम उस पर ही काम करेंगे आज। तो 2014 का एक क्वेश्चन देखो, नॉर्मली कंट्रीज शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड देन लेटर टू सर्विस। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, देखो देर आर 3 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर किस लिए फेमस है, फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर, जहाँ एग्रीकल्चर होती है, सारी चीज़ें होती है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर किस लिए है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, है ना, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर लाइक दिस प्रोसेसिंग थिंग्स, है ना, उसके लिए फेमस है। एंड देन टर्शियरी किस लिए, फॉर सर्विस सेक्टर, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, समझ रहे हो, उसके लिए फॉर टर्शियरी सेक्टर इज फेमस। आप एग्जाम्पल ले लो, फॉर आशीर्वाद आटा। आशीर्वाद आटा तो प्राइमरी सेक्टर क्या हुआ कि गेहूँ, वीट। ठीक है, तो वीट का प्रोडक्शन इज द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर क्या कि एक इंडस्ट्री में गया, ठीक है, और वो गेहूं क्या बनेगा, आटा बनेगा। ठीक है, वीट विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू द आटा। ठीक है, तो आटा बना तो वो सेकेंडरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर क्या, अब उसकी पैकेजिंग होगी, उस पर आशीर्वाद का स्टिकर रहेगा, तो वो क्या है, दैट इज पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग इज टर्शियरी सेक्टर। अंडरस्टूड, आई होप यू कैन अंडरस्टूड। तो अब देखो, अब क्या है कि नॉर्मली कंट्रीज शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि पहले एग्रीकल्चर पे होता है, फिर उधर से इंडस्ट्री पे शिफ्ट होते हैं, फिर उधर से सर्विसेज पे शिफ्ट होता है। लेकिन इंडिया में क्या हुआ है कि डायरेक्टली एग्रीकल्चरल से सर्विसेज पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो ऐसा क्या रीज़न है फॉर ह्यूज ग्रोथ ऑफ सर्विस एज कंपेरिजन टू इंडस्ट्री इन द कंट्री, कि सर्विसेज का इतना बूम हो गया और एग्रीकल्चर के बाद से और इंडस्ट्रीज़ का नहीं हुआ। So what is the reason? Can India become a developed country without a strong industrial base? क्या जो है इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है बिना किसी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस के? द क्वेश्चन इज दिस, 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, इन दिस बुक इट इज डायरेक्टली मेंशन्ड इट इन हेडिंग, देखो ये क्या, इकोनॉमी जम्प्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल टू सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे बहुत डिटेल में इस पॉइंट को कवर किया हुआ है, बहुत डिटेल में। अब मैं आप देखो, अब एक एक पॉइंट में बताने नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ इकोनॉमी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ते कैसे हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। अब देखो, इसके लिए आप 4-5 सोर्सेज नहीं देख सकते, इसके लिए देखो ये पता है 3 से 4 पेजेस में पूरा कवर कर दिया ये टॉपिक अच्छे से, कि दोबारा अगर आपसे पूछे तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, देन वाई टू रीड, जब इतना लाइक क्रिस्प चीज़ें जब अवेलेबल है अपने पास, तो वाई टू रीड लाइक बल्कि सोर्सेज, द थिंग इज दिस, है ना। देन 2023 और 2024 का क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर, है ना, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। लैंड रिफॉर्म्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन, हर बार रिपीट होता है। अब देख लो कैसे रिपीट होता है। 2023 का क्वेश्चन देखना ध्यान से, स्टेट द ऑब्जेक्टिव एंड मेजर ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। ऑब्जेक्टिव पूछा, मेजर्स पूछा। देन डिस्कस हाउ लैंड सीलिंग पॉलिसी ऑन लैंड होल्डिंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव रिफॉर्म अंडर इकोनॉमिक क्राइटेरिया। जो लैंड सीलिंग पॉलिसी है लैंड होल्डिंग पे, देखो लैंड सीलिंग क्या होता है कि देखो जिन लोगों ने लैंड को होल्ड करके रखा हुआ है, जो लैंड ओनर्स है, उन पर एक लैंड सीलिंग है कि एक इंसान इतने तक ही ज़मीन होल्ड करके रख सकता है, उस पर सीलिंग सेट है, बस यही है और कुछ नहीं है। कि जैसे मान चलो अगर आप पे हो तो आप केवल 1 एकड़ ज़मीन ही ले सकते हो, ठीक है, आप 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन होल्ड नहीं कर सकते, तो दैट इज कॉल्ड, उस पर लैंड सीलिंग लगी हुई है ना, दैट इसको कहते हैं लैंड सीलिंग। टू बी कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव रिफॉर्म अंडर इकोनॉमिक क्राइटेरिया, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंदर एक इफेक्टिव रिफॉर्म है, दैट इज कॉल्ड क्या, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। पहला ये क्वेश्चन ही पूछा। फिर देखो तो अगले ही साल दे अगेन आस्क्ड, अगले ही साल, ज़्यादा दूर भी नहीं जाओ, अगले साल क्या, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इलेबोरेट। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, इस बार पूछा ऑब्जेक्टिव एंड मेजर्स, इसमें पूछा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, और यहाँ पे 5th टॉपिक लैंड रिफॉर्म एकदम अलग से टॉपिक बना हुआ है, अलग से बना रखा है, लैंड राइट्स बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन पूछे कि लैंड रिफॉर्म इवोल्यूशन के बारे में, तो भी आप आंसर कर सकते हो बहुत आराम से। एंड दे कैन आस्क अबाउट द इवैल्यूएशन इन द लैंड रिफॉर्म सिस्टम। आप देख रहे हो हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 23 में पूछा लैंड रिफॉर्म से, 24 में पूछा लैंड रिफॉर्म से। ठीक है, तो यू आर डन। तो ये मॉड्यूल बनाया ही उस तरीके से गया है। ठीक है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इसमें ही होगा, हो सकता है शायद और भी बुक्स हो जहाँ पे सारी चीज़ें गिवन हो, बट इट इज़ क्रिस्प। ठीक है, द ओनली मोटिव इज इट्स क्रिस्प और बिल्कुल ऐसा मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इसमें इनलाइंड है, दैट्स वाई आई एम रेफरिंग इट। सो द सोर्स इज़ व्हाट, सोर्स इज़ विवेक सिंह सर की बुक। ये बुक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ऑन टेलीग्राम चैनल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अभी पहले डे वाइज शेड्यूल देखो, डे वाइज शेड्यूल समझना बहुत ज़रूरी है।
दोज हू डोंट नो, हमारा बैच ऑफ 2026 एक फ्री प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं लास्ट में बता दूंगा किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। सो डे वाइज शेड्यूल, तो कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। डे 1 पे वी हैव टू रीड फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, द फर्स्ट चैप्टर। पूरा वहाँ मैंने पेज नंबर के हिसाब से लिखा हुआ है, जो एडिशन है पेज नंबर के हिसाब से मैंने लिख रखा है, आप आराम से इसको रेफर कर सकते हो। बहुत डिटेल्ड डे वाइज शेड्यूल है, ठीक है। तो पहले दिन क्या करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। अब देखो, अगर आपको क्या हुआ कि कोई टॉपिक या कोई ऐसा टर्म है जो नहीं समझ में आ रहा, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू सिंपली हैव टू जस्ट यूट्यूब सर्च, एक यूट्यूब सर्च करना है, और जो सबसे छोटी वीडियो है 3 से 4 मिनट की कोई भी एक वीडियो है, उसको उठाना है, उसको देखना है उस टर्म पे, उस टॉपिक पे, फिर आगे बढ़ के फिर दोबारा से बुक्स पढ़ना शुरू कर देना है। यू डू नॉट हैव टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग 3 आवर्स का लेक्चर, 2.5 आवर्स का लेक्चर एक एक चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। सिंपली कोई टर्म ना समझे उसको जाओ गूगल सर्च करो, 3 से 4-5 मिनट की वीडियो देखो, बस कंसेप्ट समझ में आया, फिर वापस आओ एंड स्टार्ट करो, ठीक है। देन डे 2 में मनी एंड बैंकिंग करेंगे, पार्ट 1 कहाँ तक करेंगे, टिल कंप्लीट मॉनेटरी पॉलिसी, पेज नंबर 64, 7th एडिशन, ठीक है। देन डे 3 में मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1 फ्रॉम आरबीआई से लेकर के बेस रेट, एमसीएलआर और एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट तक, कहाँ से, पेज नंबर 66 से 91। मैक्सिमम एक दिन में 25 से 30 पेज करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना है, आप आराम से कर लोगे, आराम से कर लोगे, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। डे 4 में मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे ये, ठीक है। 3 दिन में अपना सेकंड चैप्टर विल डन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन डे 5 में मनी एंड बैंकिंग पार्ट 2 गवर्नमेंट बजटिंग करेंगे, कहाँ, फिस्कल पॉलिसी तक, पेज नंबर 155, 7th एडिशन में, ठीक है। देन डे 6 में गवर्नमेंट बजटिंग करेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, विल कंप्लीट द होल चैप्टर, ठीक है। बहुत लेमन लैंग्वेज में बुक है, बहुत आराम से आप कर सकते हो कवर, कोई इशू नहीं होगी आपको, बहुत आराम से कवर कर लोगे, ठीक है। डे 7 में लैंड रिफॉर्म्स करेंगे, इंडियन इकोनॉमी करेंगे फ्रॉम 1947 टू 2014 टिल कंप्लीट इकोनॉमी जम्प्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज। ये एक टॉपिक है, इकोनॉमी जम्प्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज, ऊपर हमने देखा भी, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा है 2014 में, तो दैट्स इट। और हाँ, मैं आपको 2013 से लेकर के 2024 तक के PYQs भी आपको दे दूंगा वहाँ पे। वैसे आपको ये मिल जाएगा ओनली IAS के वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे आपको सिंपली मिल जाएगा, बट आई विल प्रोवाइड यू द PDF, ठीक है। मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा 2013 से 2024 तक के, ठीक है। देन वही सेम इंडियन इकोनॉमी 1947 टू 2014 कंप्लीट द चैप्टर कंप्लीट करना है, इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 2014। डे 8 को, डे 9 इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशूज़, इंक्लूसिव ग्रोथ हमने ऊपर दिखा दिया कितना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डे 10 में सब्सिडीज़ करना है, देन एग्रीकल्चर अपन शुरू कर देंगे पार्ट 1, ठीक है। कहाँ तक करना है, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, पेज नंबर 316, 7th एडिशन। देन डे 11 क्या करेंगे, एग्रीकल्चर पार्ट 1 पूरा कंप्लीट कर देंगे, डे 12 में एग्रीकल्चर पार्ट 2 पूरा फिनिश कर देंगे। देन डे 13 पे सप्लाई चेन एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टिल कंप्लीट WTO दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, पेज नंबर कहाँ, 392, ठीक है, 7th एडिशन। देन डे 15 पे, डे 14 है ये, डे 14 पे एट द एंड व्हाट विल डू, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। टोटल 14 डेज में यू विल बी एंड अप विद द होल इकोनॉमी सिलेबस, ठीक है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ, इससे कम टाइम में इतने इफेक्टिवली आप इकोनॉमी का सिलेबस कवर नहीं कर सकते, वक्त बहुत कम है। प्लीज़ आई विल नॉट सजेस्ट कि जाओ बड़े बड़े लेक्चर्स देखो, 40-50 लेक्चर्स देखो और अपना डेढ़ महीना वेस्ट करो। वी हैव टू कवर द होल GS3, ठीक है। तो इसी तरीके से इफ़ यू वांट द सिलेबस एनालिसिस एंड एवरीथिंग, द ट्रेंड एनालिसिस एंड द डे वाइज शेड्यूल फॉर एवरी सब्जेक्ट, यू जस्ट हैव टू डू अ कमेंट, आप मेरे को कमेंट करना, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो सेशन ऑन एवरीथिंग। सब्सक्राइब कर देना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल को जब ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको बैच ऑफ 2026 का लिंक मिल जाएगा, वो उस ग्रुप पे जाना और वहाँ से आप डेली टारगेट्स फॉलो कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।